नायरू की विश। वो आदमी उस पार्थिव शरीर को देखता है, पर जब उसकी आंखें उसके हाथ पे बने टैटू पे जाती है तो जो आंखें अभी तक कुछ समय पहले दुखी थी, अब वो आग बरसा रही थी। एक दर्द भरी चीख इस इलाके में गूंज उठती है। ये जिस किसी ने भी किया है, लगता है उसे अपनी ज़िंदगी प्यारी नहीं, जिसने गरुड़ा के भाई और अधीरा के ख़ास आदमी को मारने की हिम्मत की है। बहुत जल्द उसे मैं इस दुनिया से अलविदा करूँगा। लाली, 2 दिन है तुम्हारे पास। जिसका भी इसके पीछे हाथ है उसे जल्द से जल्द मेरे सामने लेके आओ। जी बॉस। तो ये पार्थिव शरीर मुन्ना का है, जो गरुड़ा का भाई और अधीरा का खास आदमी है। पुलिस के पास इन लोगों की उतनी ही इन्फॉर्मेशन है जितनी कि इन्होंने खुद बाहर लीक करवाई है। मुन्ना और गरुड़ा दोनों सगे भाई हैं। मुन्ना गरुड़ा से 1 साल बड़ा था। दोनों छोटी उम्र में ही अनाथ हो गए थे, जिसके कारण इनका गुजर बसर रास्तों पर भीख मांगकर होता था। लोगों की बेरुखी और छोटे उम्र में ही बुरे हालातों से लड़ना इन्हें पत्थर दिल का इंसान बना चुका था। जहाँ कोई अपना दो प्यार की बातें करने को ना हो तो वो हाथ न हो, जिसकी ज़बरदस्ती की रोटी में भी निस्वार्थ प्यार झलकता हो, वो मजबूत कंधे ना हो जो सारा भार खुद के कंधों पर डाल उन्हें सारी मुश्किलों से बचा सके। ऐसे में इन्हीं एक दिन अधीरा ने रास्ते से उठा एक बड़े भाई का आश्रय दिया। उस दिन से अधीरा ने जैसे जैसे इन लोगों को सींचा, ये दोनों उसी तरह बनते गए। अधीरा गलत कहता है या सही, इन्हें इससे कोई मतलब नहीं। इनके लिए अगर अधीरा ने कोई बात कही तो चाहे उसके लिए जान ही क्यों ना देनी पड़े, ये दोनों कर गुजरते हैं। मुन्ना के 1 हफ्ते से गायब होने के कारण इन लोगों ने जब उसकी खोजबीन की तब इन्हें ये इन्फॉर्मेशन मिली कि मुन्ना के जैसे ही हुबहू शरीर इस इलाके में पाया गया है, जिसके कारण ये लोग रात से इस इलाके में खोजबीन कर रहे हैं, जो सुबह 10 बजे जाकर ख़त्म हुई। गरुड़ा, जिसे इस बात का विश्वास न था कि कोई उसके भाई को मार सकता है, जब उसने उसके शरीर के हाथ के टैटू को देखा जैसा हुबहू खुद उसके हाथ में जो बना हुआ था, तब जाकर उसे इस बात का यकीन हुआ कि ये शरीर उसके खुद के भाई का ही है। गरुड़ा मुन्ना का शरीर ले उसका अंतिम संस्कार कर देता है। गरुड़ा अभी अपने भाई के जलती हुई चिता को देख ही रहा था कि पीछे से उसका एक आदमी बिग बॉस का कॉल है। गरुड़ा मोबाइल ले खुद बात करता है। मोबाइल के उस तरफ से कुछ कहा जाता है, जिसे सुन गरुड़ा बस हम में जवाब देता है और मोबाइल रख अपने गाड़ी में बैठ वहाँ से रवाना हो जाता है। दूसरी तरफ रात में नायरू खाना पीना खा अपने रूम में बैठ स्टडीज़ करने लगती है, पर कमबख्त आज उसका पढ़ाई में मन ही नहीं लग रहा था, क्योंकि जब भी वो पढ़ाई पर फोकस करती उसे अपना और नायरू का आज का वाक्य याद आ जाता और उसे अब इस बात से चिढ़ मच रही थी। नायरू, जस्ट फोकस बेबी। माना कि उसने तेरी आज मदद की, पर ये भी मत भूल कि उसने आज तेरे साथ क्या हरकत की है। वो 1 नंबर का लोफर, बदतमीज़, अरियल ही है। ज़्यादा मत सोच उसके बारे में, तूने कुछ गलत नहीं किया। उस लोफर के बच्चे को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। एक दिन मिला है तो ये हाल है, अगर अगली बार मिलेगा तो पता नहीं क्या होगा। हे भगवान, प्लीज़ अब उसकी शक्ल मुझे मत दिखाना कभी। आज हिसाब बराबर हो गया है। अरी के घर पे अरी उस बच्चे को अपने रूम में बेड पर सुला खुद बालकनी में चला जाता है और चांद को एक तक देखने लगता है। हम तो हमारी जालिमा परेशान है, पर अगर हम बेचैनी में है तो थोड़ी तरफ तो आपको भी सहनी होगी। और ये अच्छी बात है कि कम से कम गुस्से में ही सही आप हमें याद तो कर रही हैं। क्या चाहिए इस दीवाने को? और तो जालिमा, गुड नाइट। अब तो हर रोज़ ही मिलना होगा, इंतज़ार रहेगा कल का। एक अंधेरे कमरे में जहाँ इस वक्त अंधेरे के अलावा कुछ भी नहीं था, अचानक से उस कमरे का दरवाज़ा खुलता है, जिसके कारण एक परछाई कुर्सी पे बंधी हुई दिखती है, जिसके चेहरे पर चाकू से अभी ताज़ा काटने के निशान थे। शरीर पे कपड़े फटे हुए थे और जगह जगह जलने के निशान थे। उस दरवाजे से 6-7 लोग अंदर आते हैं और उस कुर्सी बंदे आदमी के चारों तरफ खड़े हो जाते हैं। उनमें से 2 लोग उस आदमी के मुंह पर बर्फ़ से ज़्यादा ठंडा पानी फेंकते हैं, उसे बेहोशी से डगाते हैं। वे पानी फेंकने के कारण वो आदमी खांसते हुए उठता है और अपने सामने खड़े परछाई को एक टक देखने लगता है। उसके सामने से सीटी बजाता हुआ वो परछाई अब उसके सामने खड़ा हो जाता है, जिससे अब कुर्सी पे बंधा आदमी उस आदमी की नीली आंखों में अब आंखें गड़ा देखने लगता है। वो सामने खड़ा परछाई तो कैसे हैं माइकल उर्फ मुन्ना। आशा है हमारे आदमी ने आपकी अच्छी खातिरदारी की हो। वैसे आपको एक गुड न्यूज़ दे, आपके भाई गरुड़ा उर्फ गजेंद्र ने
आपका अंतिम संस्कार अभी कुछ समय पहले ही किया है। तो क्या लगता है आप लोगों को, कौन होगा ये आदमी?